तबरेज का मुद्दा संसद भवन में गूंजा था। भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने उस पर स्टेटमेंट दिया था। मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का आविष्कार हुआ था, अखलाद पर मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का आविष्कार हुआ था। लेकिन क्या इन घटनाओं पर कोई संसद में बोलेगा? क्या किशन का मुद्दा संसद में उठेगा? क्या कमलेश तिवारी का मुद्दा संसद में उठा? मैं आपको बड़े प्रश्न ये जो दे रहा हूं कि क्या ऐसा क्या है कि इस समाज में मतलब इस तरह से बेरहमी से मतलब निर्भय होकर लोग इस समाज के सभ्यों की हत्या कर रहे हैं। 17 से ऊपर इन 7 वर्षों में जहां से मैं आता हूं, कच्छ, गुजरात, भारत की पश्चिमी सीमा पर भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। 17 से ऊपर हत्याएं इन 7 वर्षों में ऐसे ही धर्मांध लोगों के द्वारा हिंदुओं की हुई है। क्या किसी ने डिबेट में इस विषय को उठाया? बताइए, एक तबरेज पर, एक परवेज अंसारी हो या अखलाद हो, उस पर मतलब पूरे विश्व में चर्चा होती है। और हिंदुओं को इस तरीके से मतलब गाजर मूली की तरह काटा जाता है, कहीं से कोई आवाज नहीं, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि एक जगह से हमें वोट आना बंद हो जाएंगे। ये सत्य बोल रहा है, एक बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। ना मुगल काल में इस पर दंडनीय अपराध सजाए मौत होता था कि हिंदू अगर ये बोल दे कि मेरा भगवान बड़ा है तो उसको सजा दी जाती थी। किशन ने भी वहां अपने भगवान को बड़ा बताया था, उसने अपने कृष्ण भगवान को बड़ा बताया। और देखिए, अपने भगवान को बड़ा बताने की सजा उसको अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी, है ना। पाकिस्तान में अक्सर ये होता, भारत में भी हो रहा, कोई चर्चा नहीं। आरोपी पकड़े जाएंगे, हमें भारत की पुलिस पर, गुजरात की पुलिस पर पूर्ण भरोसा है कि आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन ये हत्याएं रुकेंगी कब? अगर बहुमत वर्ग भारत का इस तरह से काटा जाता हो, सोचिए कि आगे परिस्थिति क्या होगी गुजरात से भारत की। क्योंकि मैं जब बहुमत हिंदू की कहा है भाई कानून व्यवस्था, अगर इस तरीके से कबालियत कबीलों में या कभी अफगान के कबीलों में, सऊदिया के कबीलों में यह प्रथाएं चलती थी, यह प्रथाएं अब भारत में मुगल काल से शुरू हुई और अब तक अविरत चल रही है। गुजरात में कई युवा इस जाहिल शैतानी विचारधारा के भोग बने, उनकी हत्याएं हुई हैं। अगर गिनने बैठो तो वो आंकड़ा कम से कम 1000 तक जाएगा। इन अगर 5, 7, 10 सालों का अगर डेटा आप एकत्रित करोगे तो ये आंकड़ा 1000 तक जाएगा, कोई शंका नहीं। लेकिन कहीं कोई बोलने वाला नहीं। हम शैतान नहीं है, हम संस्कारी लोग हैं। तथ्य से भरी हुई टिप्पणियां करिए, ऐसे अनाप शनाप कुछ भी नहीं निकला। किंतु अब मंथन करने का समय, अब इस पर कुछ सोचने का समय आ गया। सरकार क्या करेगी? और मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा, आज इतने स्टेटों में सरकार है बीजेपी की, तो क्या ये हिंदुओं की एकता की वजह से तो ये सरकारें बनी है? अब डाना सहमा हुआ वर्ग है, ये किसी की हत्या तो नहीं कर सकता, लेकिन इस समाज ने सरकार आपकी इसलिए बनाई है क्योंकि इनको रक्षण मिल सके, इनकी रक्षा हो, इनके जान माल की रक्षा हो, इनकी बहन बेटियों की रक्षा हो, इनके मंदिरों की रक्षा हो। पर अगर वही करने में हम विफल रहे, सरकार विफल रही, तो फिर हिंदू जाएगा कहां? तो क्या सरकार से कोई अपेक्षा हिंदू समाज नहीं रखेगा? क्या उसको अधिकार नहीं है अपेक्षा रखने का कि हमारा रक्षण हो? वो सड़कों पर उतरे या ना उतरे, वो अपने रक्षा के लिए प्रतिकार नहीं कर पाएगा, मुझे पता है नहीं होगा। तो क्या सरकार माई बाप इस समाज की रक्षा नहीं कर